आनंद में रहे, हर समय मस्ती में रहे, तो क्या होगा? हमें अपने परम धर्म को निभाना पड़ेगा। और परम धर्म क्या है? क्या है परम धर्म? निष्काम भक्ति। हम भक्ति करें, अधोक्षज की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना, और निष्काम भाव से करना, और लगातार करना। ये 3 काम है। पहला कृष्ण भक्ति करना, दूसरा निष्काम भाव से करना, और तीसरा लगातार करना। ये नहीं कि आज हमारा कोई काम पड़ गया तो हम करने लग गए और कल वो काम हमारा पूरा हो गया तो हम साइड हो गए, है ना। लगातार करना और निष्काम भाव से करना और कृष्ण भक्ति करना, है ना। अब प्रश्न ये उठता है, पहला प्रश्न, कि कृष्ण की ही भक्ति क्यों करना है ना। अब जो लोग नए हैं उनको किसी के मन में आ रहा है कि कृष्ण की ही भक्ति क्यों करना? आ रहा है किसी के मन में? मन मारो तो बोल दीजिए। तो कृष्ण की ही भक्ति क्यों करना, पहला प्रश्न। दूसरा, क्यों करना? निष्काम भाव से भक्ति करना, तो फिर निष्काम क्यों करना? जब हमारे मन में कोई कामना आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? जब कोई इच्छा आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? अगर भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, है ना। प्रश्न ये आपको करने चाहिए, मैं स्वयं प्रश्न करके उसका उत्तर दे रही हूँ, है ना। तो पहले मैंने बोला कि आनंद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? कृष्ण की भक्ति करना है। तो उसका प्रश्न ये है, कृष्ण की ही भक्ति क्यों करें? दूसरा मैंने बोला, आनंद प्राप्त करने के लिए निष्काम भक्ति करनी है, मीन्स बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के। तो फिर अगर हमारे मन में कोई इच्छा आती है तो हम क्या करें, है ना, क्या करें? तीसरा मैंने बोला कि हमें लगातार भक्ति करनी है, कंटिन्यूएशन में भक्ति करनी है। तो उसका प्रश्न क्या है कि लगातार क्यों करनी है? क्या भगवान हर समय हमारे लिए बैठे हुए हैं क्या? हमारे लिए खाली बैठे हैं क्या? हर समय उनकी भक्ति करते रहें? तो कई प्रश्न उठते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात, इस बात को हमें गांठ बांध लेना है, अगर हम आनंद चाहते हैं तो हमें ये 3 काम करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा आनंद नहीं है। सुख चाहते हैं, सुख मिलेगा। अगर हमारे पास धन है तो हमें सुख प्राप्त हो सकता है। हम जो चीज, सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं वो सब मिल सकती हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कि वो आज मिली है कल हमसे छूट जाए, कब छीन जाए। वक्त पिक्चर किसने देखी है? बड़ी पुरानी वक्त पिक्चर आई थी, मूवी आई थी। मैं बहुत मूवीज देखा करती थी पहले। तो उसमें क्या बताते हैं कि एकदम इतना धनी परिवार है, इतना सब कुछ है, एकदम वो भूचाल आया तो सारा बिल्डिंग सब गिर गया, सब रोड पर आ गए, सड़क पर आ गए। तो समय बहुत बलवान है, वक्त बहुत बलवान है। वक्त कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें सुख के पीछे नहीं भागना है। अगर हम आनंद में होंगे, अगर भगवान की भक्ति में होंगे, तो भले ही हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम आनंद में हैं, है ना। हम आनंद में हैं कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान हमारे साथ हमेशा परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। उनको हमसे कोई छीन नहीं सकता, भगवान के नाम को हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो हमें निर्भर किसके ऊपर रहना है? जो उस वस्तु के ऊपर जो हमसे कभी भी छीनी नहीं जा सकती। लेकिन हम निर्भर किस पे रहते हैं? उन वस्तुओं के ऊपर जो टेम्परेरी हैं, जो आज हैं कल नहीं होंगी। हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। ये भौतिक वस्तुओं के ऊपर, भौतिक रिश्तों के ऊपर, इनके ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। तो कैसे क्या करें कि हम आनंद में रहें? कैसे क्या करें कि हम जो है उन वस्तुओं के ऊपर निर्भर ना हो पाए? तो सबसे पहले हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि भगवान कृष्ण ही एक सुप्रीम पावर है ना। सुप्रीम पावर है। ब्रह्मा जी
जिन्हें हम किसको पावर मान सकते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें सब जो है उन्होंने भगवान डिक्लेयर किया, हमारे शास्त्रों ने उन्हें भगवान डिक्लेयर किया, तो हम किसको भगवान मान सकते हैं? बाकी भगवान जो